तो कई लोगों की ये दिक्कत होती है कि उनकी सैलरी या इनकम उतनी नहीं है जो कि वो घर के खर्चों के साथ साथ पैसों को सेव करने का सोच भी पाए। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। जहाँ पिछली वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट कौन कौन से है ये समझा था, लेकिन इनकम ही अगर लिमिटेड है तो क्या सेविंग्स और क्या ही आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। क्योंकि अगर इंडिया की देखें तो अगर आपकी इनकम 50,000 से 1.5 लाख रुपए यानी कि साल की 6 लाख से 18 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, तब आप खुद को मिडिल क्लास बोल सकते हो। लेकिन काफ़ी लोगों की इनकम तो 30,000 या उससे भी कम है। ये बोल के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस अभी की जो इंडिया की कंडीशन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे वो सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को नहीं। तो ऐसी कंडीशन आपकी पूरी ज़िंदगी भर ना रहे, तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझना, क्योंकि इस प्रॉब्लम के कारण सेविंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये वीडियो में आपको पता चलेगा। यहाँ मैं आपके साथ ऐसे 3-4 पॉइंट को शेयर करूँगा, जहाँ थर्ड पॉइंट मेरा फेवरेट है, पर हाँ सेकंड पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो उस पॉइंट को पहले पूरा देखना, उसके बाद कुछ ओपिनियन बनाना। और हाँ, ये सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और लास्ट में मैं आपके साथ कुछ बोनस बातें भी शेयर करूँगा, जिससे आपके इनकम को बढ़ाने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक मस्त रियल लाइफ स्टोरी भी शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, पहले ही बता दूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो मेजर प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर लोग किसी के अंडर जॉब करते हैं और वो सिर्फ अपने जॉब के काम करते रहते हैं, जिससे आपका मेजॉरिटी टाइम वही निकल जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाते हो। यही रीज़न है कि आप बस ये सोचते हो कि कैसे मंथ एंड हो और सैलरी मिल जाए, यानी कि आप सिर्फ एक सिस्टम में घूमना शुरू कर देते हो। इसलिए बड़े लोग कह के गए कि गाय जितना घूमेगी उतना चरेगी, लेकिन अगर गाय खूंटे से बंधी हो तो वो बेचारी क्या ही चरेगी। ये बात आप पे भी लागू होती है। तो आपको करना क्या है, सुनो। पॉइंट नंबर 1, आपको जॉब करने के साथ साथ अपने फील्ड के रिलेटेड स्किल्स को ब्रेनस्टॉर्म करना, सीखना और इम्प्रूव करने में ध्यान देना चाहिए। एंड इफ़ यू विल डू दिस, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग कामों के कंपैरिजन से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई टाइम कहाँ रहता है, कहाँ से मैनेज हो पाएगा। तो देखो, सभी के पास 24 घंटे है। अब टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा, कोई किसी का फ्री टाइम नहीं बता सकता। पॉइंट नंबर 2, अब आपको साइकोलॉजी समझनी होगी। यस, थोड़ी तो ह्यूमन बिहेवियर की समझ आपको भी रखनी चाहिए। तो सुनो, मैं डायरेक्ट अप्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशन करना बताऊंगा, और क्या करने से क्या होगा ये आपको खुद समझ आएगा। तो ध्यान से समझो। तो पॉइंट नंबर 2, मेजॉरिटी आप लोग एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते हो, एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी हो तभी आप छुट्टी लेते हो। जिसके कारण होता क्या है, आप जब सैलरी इंक्रीमेंट की बात करते हो तो आपका बॉस कोई बहाना देके मना करता है, क्योंकि उनको आपके काम की वैल्यू नहीं दिखती। इसलिए आपको मिनिमम बीच बीच में तो छुट्टी लेनी ही चाहिए। ऐसा करने से आपके ऑफिस मैनेजमेंट और आपके बॉस को पता चलता रहता है कि जिस दिन आप अब्सेंट रहते हो तो कौन कौन से काम सही से नहीं हो पाते हैं। और आपके बीच बीच में छुट्टी लेने से उनको आपके काम की वैल्यू होती है। और ऐसा होने से जब आप इंक्रीमेंट की बात करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका इंक्रीमेंट हो जाए। पर हाँ, कुछ ज़्यादा ही छुट्टी मारना मत शुरू कर देना, नहीं तो आपका एम्प्लॉयर यानी आपका बॉस आपसे इरिटेट हो सकता है। अब आप बोलोगे कि हम विदाउट एनी रीज़न छुट्टी लेंगे तो हम तो लॉस में रहेंगे, कुछ काम भी नहीं हो पाएगा और सैलरी भी उस दिन की माइनस। तो उसके लिए है पॉइंट नंबर 3, जहां आप उस छुट्टी का फ़ायदा उठा पाओगे। तो पॉइंट नंबर 3, सभी लोग ये गलती करते हैं, जब आपके पास जॉब रहती है तो आप कंफर्टेबल होना शुरू कर देते हो। आपको कंफर्टेबल होने पे नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिस्ट बनना चाहिए। आप सिर्फ तब इंटरव्यूज़ देते हो जब आपके पास जॉब नहीं रहती या आप वो जॉब से परेशान हो जाते हो। लेकिन जब आपकी जॉब चालू है तभी भी आपको इंटरव्यूज़ देते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास जॉब नहीं रहती और आप इंटरव्यूज़ देते हो
तब आपका बिहेवियर नीडी और एंजाइटी से भरा हुआ रहता है, जिसके कारण इंटरव्यूअर आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आपको सिलेक्ट भी कर लिया तो भी आपको आपकी डिज़ायर्ड सैलरी नहीं मिल पाती। रीज़न लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ पता है मैं सिलेबस के बाहर जा रहा हूँ, पर थोड़ी साइकोलॉजी तो समझ लो। हाँ तो ये नीडी और एंजाइटी बिहेवियर इंटरव्यूज़ में साफ तभी दिखता है जब आपके पास जॉब नहीं रहती और इंटरव्यूज़ लेने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। इसलिए जब आपके पास जॉब है तो भी आपको इंटरव्यूज़ देते रहने चाहिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को खुद बनाना आना चाहिए। जब आपके पास जॉब है और तब आप इंटरव्यूज़ देते हो, तब आपका एंजाइटी या नीडी बिहेवियर नहीं रहता। इनफैक्ट आप तो टेंशन फ्री और कॉन्फिडेंट दिखते हो और आपका माइंडसेट तो ये रहता है, अगर इंटरव्यूअर ने मुझे सिलेक्ट नहीं भी किया तो भी मेरा जॉब तो ऑलरेडी सेट है। इस माइंडसेट से जब आप इंटरव्यूज़ देते हो तो उससे आपका बिहेवियर कॉन्फिडेंट और टेंशन फ्री रहता है और आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला बिहेवियर सामने आता है, जिसके कारण आपको सैलरी नेगोशिएशन के वक्त एक एज मिलता है। और अब सैलरी नेगोशिएशन की बात कर ही रहे हैं तो ये जान लो, काफ़ी लोग कंपनी ने पब्लिश की हुई सैलरी स्केल को देख के इंटरव्यूज़ में अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि वही जो उनकी जो रेंज है कंपनी ने डिसाइड की हुई सैलरी की वही रहेंगी मेन। पर नहीं, अगर आप उनको अपनी एक्स्ट्रा स्किल और आप क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हो उनकी कंपनी के लिए, जिससे कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, अगर आप सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे बता सकते हो तो आप बताओ बिंदास। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप सैलरी नेगोशिएशन के वक्त हाई सैलरी की डिमांड कर सकते हो जो सैलरी स्केल के ऊपर भी रह सकती है और आप अपनी डिज़ायर्ड सैलरी को अचीव करने के चांसेस आप बढ़ा पाते हो। तो सिंपल है, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में छुट्टी लेने का बोला था, तो आप उस छुट्टी को इस इंटरव्यू के दिन ले सकते हो। यानी कि आप इंटरव्यू की कॉल डेट जब डिसाइड होगी तो आप वो डेट को छुट्टी ले सकते हो जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाने वाले हो। तो आप खुद को गाय की तरह खूंटे से बांधना छोड़ दो और बस 2-3 जॉब स्विच करो और आप अपनी लाइफ में खुद इम्प्रूव करते रहो। वैसे एक और पॉइंट है सैलरी को बढ़ाने का, जहाँ कुछ लोग ऐसी प्रजाति बन जाते हैं जिसे दुनिया चाटू लोग बोलते हैं। तो लोग चाटू बन के भी इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ के खिलाफ हूँ और आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एक एडवाइस, अगर आपको ऐसे लोग अपने ऑफिस में दिखाई दे तो अपने काम से काम रखना, नहीं तो वो आपसे कुछ बोलेंगे और बॉस को कुछ बोल देंगे। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। सूचना जनहित में जारी। और आपको इन्वेस्टमेंट करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी सैलरी सपोज करो 20,000 है तो आपको अपनी सैलरी सिर्फ 18,000 समझ के बैलेंस उन 2,000 को मंथली एसआईपी करनी चाहिए या ऐसे ही कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्यूचर की सोचोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके बुरे टाइम में आप ही खुद की हेल्प कर पाओगे और आपको दूसरों की मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप फ्यूचर की नहीं सोचोगे तो हाल बुरे भी हो सकते हैं। एक मस्त रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ जिससे आप अलग माइंडसेट से सोचना शुरू कर दोगे। मान लो आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और आपने देखा कि पैकेट में एक बिस्किट कम है, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा चांसेस है कि आप किस्मत को कोसोगे और छोड़ दोगे। लेकिन ऐसा जब एक चेन्नई के कस्टमर के साथ हुआ तो उन्होंने अपनी किस्मत को कोसने की जगह उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। तो हुआ ऐसे, जब उन्होंने बिस्किट का पैकेट को खरीदा और देखा कि एक बिस्किट का टोटल क्वांटिटी 16 बिस्किट में से एक बिस्किट कम है, तो उन्होंने सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंपनी पे ही केस कर दिया। तो उनके केस करने से हुआ ये कि कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया और देखा कि कंपनी के ऐसा करने से कंपनी ने 30 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर डे किया है और कंपनी के ये घोटाला सामने आया, जिसके कारण हुआ ये कि कोर्ट ने अपना जजमेंट चेन्नई के आदमी के फेवर में सुनाया और उस कंपनी पे पेनल्टी लगाई और साथ ही साथ एट दी एंड उस चेन्नई के कस्टमर को 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन भी मिला। मतलब 10 रुपये के बिस्किट पैकेट से उसने इसे अपॉर्चुनिटी बनाकर इसे 10 रुपये को कमाई की पूरे 1 लाख रुपए। तो आप इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी कमेंट में बताओ। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने मिला हो
और अगर आपके जानकार में कोई है जिसको ये नॉलेज शेयर करनी है तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको इसके रिलेटेड और वैल्यू ऐड करनी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो आप वहाँ अपने पॉइंट्स डाल सकते हो जिससे बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको जानना है कि पैसों का जन्म कैसे हुआ, क्यों $1 1 रुपये के बराबर नहीं, और यूएस डॉलर कैसे ग्लोबल करेंसी बनी, और क्या हो अगर गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छाप के लोगों में बांटना शुरू कर दे, तो क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, आपके पैसों के रिलेटेड सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेलिस्ट अभी देखो, मैं आपको वहीं मिलूँगा।